स्पीकर पद को लेकर एनडीए और विपक्ष में सहमति नहीं बन पाई। विपक्ष ने स्पीकर पद के लिए अपना उम्मीदवार उतार दिया और देखिए ये स्वतंत्र भारत में पहली बार हुआ। स्पीकर पद को लेकर एनडीए और विपक्ष में सहमति नहीं बनी और इसके बाद विपक्ष ने स्पीकर पद के लिए अपना उम्मीदवार उतार दिया। विपक्ष की ओर से के सुरेश ने अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया है। केसी वेणुगोपाल और राजनाथ सिंह की मीटिंग हुई थी हालांकि इस संदर्भ में, लेकिन मीटिंग में बात नहीं बनी। स्पीकर को लेकर सहमति नहीं बन पाई और इसके बाद विपक्षी खेमे की तरफ से के सुरेश को मैदान में उतार दिया गया। उन्होंने स्पीकर पद के लिए अपना नॉमिनेशन दाखिल कर दिया। तो स्वतंत्र भारत में, आजाद भारत में अब तक के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ था कि स्पीकर को लेकर के चुनाव की प्रक्रिया होगी, लेकिन इस बार ये प्रक्रिया होने जा रही है स्पीकर पद को लेकर के, क्योंकि एनडीए और विपक्ष में सहमति नहीं बन पाई। कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल और राजनाथ सिंह के बीच इस संदर्भ में मीटिंग हुई। किरेन रिजिजू साहब ने भी विपक्ष को कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन देखिए तमाम कोशिशें नाकाफी साबित हुई, बात नहीं बन पाई। विपक्षी खेमे की तरफ से मांग ये थी कि स्पीकर पद आप लीजिए, लेकिन फिर डिप्टी स्पीकर को लेकर के विपक्षी खेमे के किसी चेहरे का चयन होना चाहिए। और राहुल गांधी भी यही कहते नजर आए कि हमारा सपोर्ट रहेगा अगर आप विपक्ष से डिप्टी स्पीकर के पद के लिए किसी व्यक्ति का चयन करते हैं। और इसके बाद क्योंकि उस तरफ से रेसिप्रोकेट नहीं किया गया, ऐसे में विपक्षी खेमे ने भी देरी नहीं की और तमाम जो अब तक की प्रथा चली आ रही थी, परंपरा थी, इसे हम परंपरा के रूप में कह सकते हैं क्योंकि आजाद भारत में अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ था, लेकिन इस बार हुआ और अब चुनाव भी होने जा रहे हैं। कल सुबह 11 बजे स्पीकर को लेकर के चुनाव होगा। तो एनडीए के प्रत्याशी के रूप में, एनडीए के कैंडिडेट के रूप में ओम बिड़ला अब इस चुनावी मैदान में है, क्योंकि स्पीकर को लेकर के चुनाव का उन्हें भी सामना करना होगा। के सुरेश विपक्षी खेमे से उम्मीदवार जो है वो घोषित किए गए कि इस पद के लिए हम के सुरेश के नाम को आगे बढ़ाते हैं और उन्होंने अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया। Just now only filed the nomination. It's a party decision, not my decision. You have to ask the party leaders. They will give you details. There is a convention in Lok Sabha. So speaker will be in the ruling party, or opposition will be the deputy speaker. Last two Lok Sabha, they denied us because they said you are not a recognized opposition. Now we are a recognized opposition. It's a deputy speaker is right for us.